आखिर क्या है मुक्तिनाथ में बहने वाली 108 पवित्र जलधाराओं का रहस्य? क्या सच में इनमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है या यह सिर्फ एक मान्यता है? आखिर किस भगवान से जुड़ी है इन अखंड बहती जलधाराओं की कहानी? और इतने ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच ये झरने आखिर आते कहां से हैं? आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल के मुस्तांग जिले में समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे हिंदू तथा बौद्ध दोनों धर्मों का बेहद पवित्र तीर्थ माना जाता है। हर साल भारत, नेपाल और दुनिया के कई देशों से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा नहीं, बल्कि इसके पीछे बनी 108 रहस्यमयी जलधाराएं हैं, जिन्हें मुक्तिधारा कहा जाता है। पहली बार इन्हें देखने वाला हर इंसान हैरान रह जाता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई, कड़ाके की ठंड और बर्फीले मौसम के बावजूद इन सभी धाराओं से साल भर लगातार पानी बहता रहता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ का पानी इतना ठंडा होता है कि कई बार इसका तापमान 0 डिग्री के आसपास या उससे भी कम महसूस होता है। लेकिन फिर भी श्रद्धालु बिना डरे इन सभी 108 धाराओं के नीचे स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इन सभी धाराओं के नीचे स्नान कर लेता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि हजारों लोग इस बर्फ जैसे ठंडे पानी में भी पूरे विश्वास के साथ स्नान करते हैं। इन 108 धाराओं की एक और खास बात यह है कि हर धारा गाय के मुख यानी गौमुख के आकार में बनाई गई है। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, इसलिए इन धाराओं का यह स्वरूप भी विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि 108 संख्या भी हिंदू धर्म में बहुत शुभ मानी जाती है। जपमाला के 108 मन के हों या कई धार्मिक परंपराएं, इस संख्या को आध्यात्मिक रूप से बेहद खास माना जाता है। इसलिए मंदिर में भी ठीक 108 जलधाराएं बनाई गई हैं। इन धाराओं में बहने वाला पानी पवित्र काली गंडकी नदी से आता है। यही वह नदी है जिसमें मिलने वाले शालिग्राम पत्थरों को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इस वजह से इन जलधाराओं का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर विज्ञान की नजर से देखें तो विशेषज्ञों का मानना है कि आसपास के पहाड़ों पर जमा बर्फ, प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी जमीन के अंदर बने रास्तों से होकर इन धाराओं तक पहुंचता रहता है। हिमालय के इस क्षेत्र में कई प्राकृतिक झरने मौजूद हैं, जिनकी वजह से यहाँ साल भर पानी बहता रहता है। हालांकि मौसम के अनुसार पानी की मात्रा में थोड़ा बदलाव जरूर हो सकता है, लेकिन धाराएं पूरी तरह सूखती नहीं है। यही बात लोगों को सबसे ज्यादा हैरान करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह स्थान भगवान विष्णु का दिव्य धाम है। वहीं बौद्ध धर्म के लोग इसे गुरु पद्म संभव यानी गुरु रिम्पोचे की तपस्थली मानते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लोग एक साथ पूजा करते दिखाई देते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम धार्मिक स्थल हैं जहां दो अलग अलग धर्मों के लोग समान श्रद्धा के साथ दर्शन करने आते हैं। मुक्तिनाथ मंदिर की एक और अनोखी बात यह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाएं और बेहद शांत वातावरण देखने को मिलता है। यही प्राकृतिक सुंदरता इस जगह को और भी खास बना देती है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ पहुँचते ही मन को एक अलग तरह की शांति महसूस होती है, चाहे इसे धार्मिक आस्था कहें या हिमालय की अद्भुत प्रकृति का असर। लेकिन यहाँ आने वाला लगभग हर व्यक्ति इस जगह को अपनी जिंदगी का यादगार अनुभव बताता है। आज भी मुक्तिनाथ की 108 जलधाराएं आस्था, प्रकृति और रहस्य का ऐसा संगम मानी जाती हैं, जो सदियों से बिना रुके बह रही हैं।